In this session, the discussion will be on the biology or the life science portion. बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और जिसे लाइफ साइंस भी कहते हैं, जीव विज्ञान होता है, जीवों का विज्ञान और प्लांट्स वगैरह, जूलॉजी है, बॉटनी है, इसमें अभी ब्रांचेज हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी है। जैसे बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडीड। ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस जो है जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं या लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोज मतलब क्या होता है? बायोज मतलब होता है, बायोज का मतलब होता है लाइफ। बायोज मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोज मतलब क्या होता है? लोगोज का मतलब होता है स्टडी। तो लाइफ की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? बायोज, लोगोज। BIOS बायोज, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो लाइफ की जो स्टडी है, मतलब जीवन की जो जिंदगी की स्टडी है, उसे ही तो बायोलॉजी कहते हैं। देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ क्वेश्चन आएगा। और वैसे भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, और डे टू डे लाइफ इट इज़ हैपनिंग। जो बिल्कुल प्रतिदिन जीवन में घटने वाले जितने भी घटना चक्र हैं, घटना कार्यक्रम हैं, और ये चीज़ें दिखती ही हैं इसमें। तो इसीलिए जो स्टडी ऑफ लाइफ है, इसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, जो मार्क किया था, फर्स्ट कॉइंड बाय व्हाट? लेमार्क, LAMARC के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमार्क एंड ट्रीवेनस, ठीक है, ट्रीवीरेनस। तो ट्रीवीरेनस या रिवीरेनस, ट्रीवीरेनस, लेमार्क एंड ट्रीवीरेनस, इसको शॉर्ट में LNT भी बोलते हैं कई बार। सो इसीलिए लेमार्क एंड व्हाट? ट्रीवीरेनस ने जो है इसको कॉइंड किया था, मतलब खोजा, ओपाइंड। और वर्ष जो था 1801, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1801। बायोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांचेज होती हैं। बायोलॉजी की अगर ब्रांचेज देखें तो एक होती है बॉटनी, वन इज कॉल्ड जूलॉजी। तो बॉटनी क्या होता है? अब जू से पता चल रहा है ना, एनिमल्स, जू में तो एनिमल्स ही होते हैं। सो बॉटनी में क्या है? प्लांट होता है ना, बॉटनी है ना। बॉटनी मतलब क्या होता है? बॉटनी मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो बहुत प्रकार के प्लांट्स हैं, स्पेसीज हैं जैसे। तो बॉटनी का जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, THEOPHRASTUS, थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। अब जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ वेरियस एंड स्टडीज ऑफ एनिमल्स। तो जूलॉजी जो है वो तो एनिमल्स की स्टडी है। और एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल है ना, एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। तो जूलॉजी का फादर हो या बायोलॉजी के हो, उसे एरिस्टोटल बोलते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स हैं बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे, जैसे एनाटॉमी है। एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या आंतरिक ढांचा है वो पढ़ेंगे, है ना। आंतरिक ढांचे के बारे में भी तो जानते हैं ना, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी का मतलब होता है सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो इसे एग्रोलॉजी बोलते हैं। एग्रोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे एग्रोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब होता है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ग्रास, घास की जो भी स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स एंथ्रोलॉजी कहलाता है। सो व्हाट? एपीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, है ना, पालना, मधुमक्खी पालन, तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओरिजिन, कहाँ से उद्भव हुआ, उत्पन्नता कहाँ से हुई, उसकी स्टडी, उसका अध्ययन। डेवलपमेंट मतलब जो भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। एंड व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट जो है। ऐसे एंथोलॉजी है, एंजियोलॉजी और बहुत सारा। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, सभी को पता ही है।
क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। क्लोनिंग मतलब जो जेनेटिकली रिप्रोडक्शन करना, क्लोनिंग तैयार करना, उसके जैसा ही तैयार करना। बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटे छोटे किससे मिलके बनी है, सेल से। फिर बनते हैं टिश्यूज़, और फिर इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बनती है ना, एक ऑर्गन बनता है। तो इसीलिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब एक चेन है, सभी में होता ही है। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब अभी जो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन से याद आया कि अभी सेंसस नहीं हुआ है ना। सेंसस मतलब जो है जनगणना, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों से ही पता चलता है कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या योजनाएं चली, क्या आप चलेंगे, क्या पॉपुलेशन है, कैसा कैसा बनाना है। तो ये सेंसस से पता चलता है। और इसी सेंसस की जो स्टडी है, यानी पॉपुलेशन की जो स्टडी है, उसी को डेमोग्राफी कहते हैं, है ना, और इसे डेमोग्राफी कहते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग्स, पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है वो होता है जो है नकली हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट, उसी को बोलते हैं पेसमेकर। आर्टिफिशियल लिम्स हैं, आयरन लंग हैं, ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। और ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं। तो इस तरीके से एंड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसे एंड्रोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टडी ऑफ फ्लावर मतलब जो फूलों का विज्ञान है, अध्ययन है। और फ्लावरिंग प्लांट जो है, फूलों के बारे में जो प्लांट है उसका जो है स्टडी है, वो एंथोलॉजी है। इसके अलावा जो अगर देखें, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। तो लिविंग और उसके इन्वायरमेंट के बीच में इकोलॉजी जिसे बोलते हैं, इकोलॉजी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को बनना, उद्भव होना, ओरिजिन होना। सो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। एम्ब्रायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, कैसे जो है अंडकार बने, एग बने, कैसे फर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि एग जो है और मेल स्पर्म के फ्यूजन से ही क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जो होता है बच्चा बनता है। तो इसीलिए जो है स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, यानी भ्रूण। तो इसे एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं कि कैसे भ्रूण से जो है फिर गर्भावस्था में ही जो है बालक की बालिका का जन्म होता है, तो किसी भी बच्चे का जन्म होता है। तो जो एग फॉर्मेशन होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है, और स्पर्म जो होता है, वीर्य, वो मनुष्य जो मेल काउंटर पार्ट होता है उसमें होता है। दोनों का फ्यूज़न से जो होता है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है, और इसी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। बहुत प्रकार की जो रेस पढ़ते हैं मनुष्य की, तो उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। जैसे एथनिक होता है ना, एथनिक, तो एथनिक इस तरीके से। एंटोमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट है उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी इज ऑल्सो व्हाट, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन स्पेस। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिफिक प्रोसेसिंग मतलब जो वैज्ञानिक एक जो प्रोसीजर है, वैज्ञानिक एक जो स्टेप्स हैं, उनसे प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन बचा कर रखना, और स्टोरेज मतलब जमा करना, एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब सहारना, इधर उधर ले जाना, और फूड। तो उसे फूड टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं। देखिए, फूड कहीं पे उगाएंगे तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग से उसको बनाएंगे अप टू द जो भी फाइनल गुड्स होगा उसमें, फिर उसे बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, फिर स्टोरेज करेंगे या कहीं ना कहीं रखेंगे गोदाम में, और फिर उसके बाद क्या होगा, या कहीं फ्रिज वगैरह में या फ्रीजिंग करेंगे, जो भी कुछ है। और ट्रांसपोर्टेशन, फिर इधर उधर ले जा कर के चीज़ों को बेच के जो है पैसा कमाएंगे, या फिर जो है इकोनॉमी डेवलप करेंगे। फ्लोरिकल्चर मतलब जो होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम फ्लावर। तो प्लांट्स से जो है से फ्लावर, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम फ्लावर। तो अगर कल्टीवेट करेंगे मतलब बोएंगे, कल्टीवेट करेंगे, उगाएंगे प्लांट्स को फ्लावर से, तो उसे बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। एक्सोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन साइंस।
तो इस तरीके का जो ये सेशन होगा, तो ये कौन से ब्रांच क्या है साइंस की, उसमें एक दिन ब्रांच वाले में कर देंगे। तो इसीलिए जो है इसके बाद बायोलॉजी में वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज़ लिविंग। द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। वही सौर ऊर्जा का बहुत यूज़ करते हैं लिविंग में। और क्योंकि एक फोटोसिंथेसिस भी होती है अगर प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देखें, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है, जो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और इस तरीके से जो एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो है प्लांट्स का खाना बनता है, तो प्लांट्स बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं और फिर फुल एडल्ट जो है कंप्लीट डेवलपमेंट में आते हैं। फिर उन प्लांट्स को या तो खाते हैं या जो भी कुछ है प्रयोग में लेते हैं, जो भी उस पर डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसीलिए जो लिविंग है कि देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स बाय विच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग। जैसे ग्रोथ, अब लिविंग में तो ग्रोथ होती है ना, अब जैसे टेबल चेयर रखें, इसका क्या ग्रोथ है ना। तो इसीलिए ग्रोथ प्लांट का तो है ना, अभी छोटा पौधा है फिर बड़ा बन जाएगा ना। इसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन भी तो होगा, है ना। रिप्रोडक्शन जैसे लिविंग में जैसे मनुष्य होता है, आपस में जो है एक फ्यूज़न यानी सहभोग, है ना, संभोग की पद्धति के बाद क्या करता है, उसके बाद उसके आने वाली जनरेशन होती है, पैदा होते हैं बच्चे, रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसके बाद मेटाबॉलिज्म, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग बींग्स में भी होता है, हर प्रकार से होता है। तो इसे रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस, ठीक है, ऑफ देयर सेम काइंड, तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। कोई भी लिविंग सेल है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। ह्यूमन बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, जहाँ पाचन क्रिया होती है, पचता है, कोई चीज़ खाया है वो। इसके अलावा रेस्पॉन्स ऑफ स्टिम्यूलाई, मतलब जैसे मान लो ऐसे गिलास है ना, ये मान लो एक गिलास है, अब गिलास को ऐसे छू लिया ना, अब उसमें गरम गरम चाय रखी है या गरम गरम कुछ भी पानी रखा, छटक से हाथ छोड़ देगा ना, क्यों, बिकॉज रेस्पॉन्स ऑफ स्टिम्यूलाई, मतलब एकदम से दिमाग को ये एक्नॉलेजमेंट गया, अरे हाथ हटाओ भाई, हटाइए, तो क्या हो रहा है ना, कि इतना गर्मी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस है कि हाथ लगा रहेगा तो जल जाएगा। तो इसलिए जो है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई है कि लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुली। सो व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट, ऐसे वाला जो जैसे वो वाला भी होता है ना कि प्लान्स होता है, टच मी नॉट वाला, जैसे उसमें उंगली डालो या हाथ डालो छट से बंद हो जाता है, टच मी नॉट बोल के बंद हो जाता है। सो दीज मोमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। इस तरीके के जो सिस्मोनेस्टिक होते हैं ना, सेस्मोनेस्टिक मतलब सेंस में चलने वाले, जैसे सेंसर होता है ना दरवाजे में, अगर सेंसर कहीं पर भी सेंसर लगाओ तो खुद खुल जाता है, नहीं जाते हैं, जैसे उसे लोड एज्यूम हो जाता है कि अब आ रहा, खोल दो, खुल जाओ। तो ठीक इसी तरीके से कहीं पर भी सेंसर जो लगे होते हैं, अगर मान लीजिए कोई अलार्म है, वहाँ सेंसर लगे हैं, कुछ है सेंसर लगे हुए हैं जहाँ पे भी है, तो ऐसे ही करके जो है सेंस करके जो टच मी नॉट वाला पौधा है, तो टच मी नॉट कर देता है, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट इट इज़ कॉल्ड, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। सो लाइफ ऑफ अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय व्हाट, केमोसिंथेसिस was proved in laboratory by the scientist, मिलर ने कहा था। सो क्लासिफिकेशन ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म भी है। अब लिविंग वर्ल्ड में क्या है, मोनेरा है एंड देन प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई है या फंगाई भी बोलते हैं, प्लानेट है, प्लानेट है, और एनिमेलिया। तो इसके बाद जैसे एनिमल्स कम्स अंडर, तो एनिमेलिया है। प्लांट है तो मतलब जितने प्लांट्स वगैरह हैं, एल्गी, डायटम्स, फंजाई, मेंबर ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा। फंजाई है किंगडम इंक्लूडिंग नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो फंजाई कहलाता है। मशरूम जैसे है, एल्बुगो है ना, एल्बू जो भी बोलते हैं। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्युलर, दो ना, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर एक ही सेल वाला, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स यूजुअली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। और जैसे यूग्लिना है, और ये इस तरीके से डायटोमिक
डायटोमिक है। इसमें क्या है कि हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों है, ये पेपर में आता है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी जानने की है। मोनेरा क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम एंड व्हाट आर्कियोबैक्टीरियम। अब उसके बाद जो है सेल थ्योरी भी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है, ये सब चीज़ें वी विल डिस्कस। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी एपरेटस जिसे बोलते हैं, और देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स है, ये पेपर में आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का। तो प्रोटीन्स के बैग्स हैं जो कौन है? राइबोसोम्स हैं। उसके बाद जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम तो डिस्कवर्ड बाय व्हाट? डी ड्यूवेल। दिस मीन्स आर सेक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए लाइसोसोम आता है, और इसको सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम बहुत पेपर में आता है, और रेड ब्लड कॉप्यूल्स में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी आता है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक इसी तरीके से वैक्यूल और न्यूक्लियस। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। और फिर मीटोसिस मायोसिस पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस सेल डिवीजन। और इसके बाद जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जेनेटिक्स के बारे में विल डिस्कस। और हेरिडिटरी क्या होती है, कैसे हेरिडिटरी का जो आइडिया है वो जॉन मेंडल ने दिया था। और इस तरीके से नेम जो जेनेटिक्स है वो कॉइंड किया था डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है, जैसे पेरेंट है, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो सेक्स डिटरमाइनिंग जो है वो है X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम होता है मेल में, फीमेल में XX है। अब फीमेल से X और मेल से Y आएगा तो बॉय होगा, बेबी बॉय। अगर फीमेल से X आया और जो है फ्यूजन में मेल से भी X आया तो गर्ल होगी। तो इस तरीके से X का मतलब यही है। तो X का मतलब जो है वो फीमेल गैमेट है, 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम बता रहा है X, और जो मेल है उसमें जो है Y क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से जो सेक्स डिटरमाइनिंग होती है वो भी किससे होती है? क्योंकि फादर जो होता है मेल, उसमें XY होता है, तो फादर से डिटरमाइनिंग होती है सेक्स की, लड़का है लड़की है, क्या चीज़ है। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया पेपर में आता है। कलर ब्लाइंडनेस है, और ये चीज़ें वैसी भी हैं जो नॉर्मली जानने की हैं। उसके बाद जो है बॉटनी है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स को बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, बताया था। तो बॉटनी जो है उसमें एल्गी है, फंजाई है, और जिम्नोस्पर्म्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया हैं। तो ये सब चीज़ें, प्लांट मोर्फोलॉजी है। एंड उसके बाद फोटोसिंथेसिस, प्लांट टिश्यू, इकोलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का आएगा। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर मतलब किसी चीज़ को खा जाने वाले, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोजर फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, और नाइट्रोजन साइकिल, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। और बायोटिक कम्युनिटी वगैरह है। जूलॉजी है, जूलॉजी में भी होता है। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो है फिर बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशन, किस तरीके से विटामिन है, चीज़ें हैं, ह्यूमन डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है कि मिसलेनियस में अगर देखें तो मेडिसिनल डिस्कवरीज किसने करी? विटामिन ए किसने बनाया? मैक्यूलम ने। विटामिन बी भी मैक्यूलम ने। विटामिन डी जो है वो भी मैक्यूलम ने। और होम्योपैथी जो है वो हैनीमन ने बनाया। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। उसके बाद सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन होता है स्टिनेच के द्वारा।
और कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो पिनकस के द्वारा है। आरएनए जो है वो जेम्स वाटसन एंड आर्थर आर्ग हैं, और डीएनए जो है जेम्स वाटसन एंड क्रिक हैं। इंसुलिन बेंटिंग के द्वारा है। और उसके बाद टीबी बैक्टीरिया जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा है। और वैक्सीन और चिकन पॉक्स एडवर्ड जेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और बीसी, और जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेडी वॉटसन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कार्ल लैंडस्टीनर। तो हैवीएस्ट जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैमल है ब्लू व्हेल है। लार्जेस्ट स्नेक्स है पाइथन। लार्जेस्ट एग है ऑस्ट्रिच का एग। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड। टर्टाइल रेप्टाइल है लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल सी टर्टल टॉर्टॉइस जिसे बोलते हैं। लार्जेस्ट लैंड मैमल है अफ्रीकन एलिफेंट। मैमल वो होता है जिसके वक्ष होते हैं, उसे मैमल कहते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो अपनी छाती से रेंग के चलते हैं। लार्जेस्ट एग भी हो गया। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है स्पिन टेल्ड स्विफ्ट है ना, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और बिजिएस्ट ह्यूमन ऑर्गन है हार्ट। हार्ट है ना 74-72 या कितनी बार धड़कता है, इसीलिए बिजिएस्ट ऑर्गन है सबसे ज़्यादा, 1 मिनट में कई बार धड़कने वाला है ना। हार्ट यानी पंप करता है ना ब्लड को, तो धड़कता है जैसे बोलते हैं ना। गाने भी हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं, है ना। धक धक करने लगा हुआ लगाना है इसमें। तो इसीलिए जो है बिजिएस्ट ह्यूमन ऑर्गन जो है दैट इज़ व्हाट हार्ट। टॉलेस्ट मैमल क्या है, जिराफ है, अफ्रीकन है। और एग लाइंग मैमल है, एग लाइंग मैमल भी है। तो ऐसे ही अगर स्टडी ऑफ ड्रीम्स, अब नींद भी आ रही है मुझे आज बहुत, तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स जो है इज कॉल्ड ऑनिरोलॉजी। ठीक है, ऑनिरोलॉजी जो है वो दैट इज स्टडी ऑफ व्हाट ऑनिरोलॉजी, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ड्रीम, है ना, स्वप्नों का जो है अध्ययन है। स्टडी ऑफ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड कैलोलॉजी। अगर जैसे ह्यूमन की ब्यूटी की जो स्टडी है, इस पर दोबारा बनाएंगे, इसमें और बार बार बोलते रहेंगे। तो स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड कैलोलॉजी, इस तरीके से है। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन का, दैट डिपेंड्स ऑन मेल सेक्स क्रोमोसोम पे। और फास्टेस्ट जो नर्वस स्पीड है वो है 532 किलोमीटर पर, है ना। ये फास्टेस्ट जो नर्वस है KMPH बोलते हैं, है ना, KMPH ऐसे बोलते हैं, फास्टेस्ट नर्वस स्पीड। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी का वो है एनिमल ऑफ टीथ। एनिमल ऑफ टीथ है। ह्यूमन जो है इज द मोस्ट इंटेलिजेंट होमिनिड ऑफ द यूनिवर्स, है ना, जैसे बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय वर्म, तो वर्म के द्वारा होती है। और लार्जेस्ट लिविंग ऐप जो है गोरिल्ला है। जिंक सल्फाइड इज यूज्ड एज अ रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड है, जिंक सल्फाइड यूज़ करते हैं रोडेंटेंट्स के लिए। द हार्ट बीट ऑफ ए चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ ए एडल्ट, ऐसा भी है। और जो है इसमें जो कैपेसिटी है हार्ट की पंप की टू पंप द ब्लड इज 4.5 लीटर्स पर मिनट, 4.5 लीटर हर एक मिनट में पंप करता है हार्ट। वेट जो है किडनी का इज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। तो इस तरीके से जो है फिश इज द लार्ज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन एसेंशियल एमिनो एसिड। सो कंटूर फार्मिंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अगर मृदा संरक्षण का जो भी मेथड है, विधि है, वो है कंटूर फार्मिंग। कौन सी है? कंटूर फार्मिंग। तो कंटूर फार्मिंग जो है वो मृदा संरक्षण की क्या है, विधि है। अब न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल तो ये सभी को पता है। न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूरेनियम लगता है। अब यूरेनियम में जो है 238 भी हो सकता है और 235 आइसोटोप होते हैं ना। आइसोटोप मतलब उसके स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग अवतारण है, अवतार है, ऐसे में देख सकते हैं। तो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर का मानिए ट्रीटमेंट करना है तो जो आइसोटोप है किसका, कोबाल्ट का वो यूज़ किया जा सकता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू ट्रीट गोइटर। अब गोइटर होता है ना, यहाँ पर होता है गले में इतना, घेंगा जिसे बोलते हैं हिंदी में, घेंगा। या फिर अगर इसको
उत्तराखंड के टर्म्स में बोलते हैं ग्वाण, बोलते हैं ग्वाण मीन्स घेंगा। तो ग्वाण होता है या घेंगा होता है गले में। तो गॉइटर, गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। अब जो है आइसोटोप ऑफ रेडियम, अगर आइसोटोप जो है वो रेडियम का आइसोटोप यूज़ करेंगे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज़ होता है। तो कोबाल्ट जो है आइसोटोप का वो भी यूज़ होता है कैंसर के लिए और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आने वाले जो भी सेशंस हैं वो लाइफ साइंस या बायोलॉजी में चलते रहेंगे। फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही।